गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आपने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी प्राकृतिक संसाधन जो हमें नेचर से मिलता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसा कि आपको मालूम होगा, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है ये रिन्यू होता है, यानी अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में होता है, जैसे एयर है, फॉरेस्ट है, वाटर है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो आपको लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। तो बच्चों इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे अनलिमिटेड क्या हो सकता है, लिमिटेड क्या हो सकता है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये आज न कल ख़त्म होगा अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो। उसके बाद एक पॉइंट है इफ़ेक्ट्स ऑफ यूजिंग फ्यूल का यूज करने से क्या प्रभाव होते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, सबसे मेन कारण है इसका एयर पॉल्यूशन। उसके बाद एयर पॉल्यूशन जो है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ के कारण भी होता है, और ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका सबसे बड़ा कारण होता है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब इसके अंतर्गत जैसे PCRA पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, ये हमें टिप्स बताते हैं जो कैसे हमें पेट्रोल और डीजल को बचाना है। जैसे जब हम ड्राइव करते हैं किसी व्हीकल्स को, तो एक कांस्टेंट स्पीड में, मॉडरेट स्पीड में चलाना चाहिए। वाइल वेटिंग और एट ए ट्रैफिक जंक्शन, जब हम ट्रैफिक में या फिर वेट कर रहे हैं उस समय स्विच ऑफ कर देना चाहिए इंजन का। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर भी करेक्ट होना चाहिए। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और हमेशा सर्विसिंग होनी चाहिए अच्छे ढंग से। तो रूल्स फॉर कंजर्विंग एनर्जी एट होम एंड स्कूल। कंजर्विंग एनर्जी यानी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए घर में या फिर स्कूल में, उसके भी कुछ नियम हैं। जैसे लाइट्स को स्विच ऑफ रखना चाहिए जब आप यूज़ ना कर रहे हो। उसके बाद टर्न ऑफ एयर कंडीशनिंग, जब आप रूम से बाहर जा रहे हो तो एयर कंडीशन को टर्न ऑफ कर दें। उसके बाद डू नॉट लेट द टैप रन, खुले हुए जैसे टैप को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे आप ब्रश कर रहे हैं या नहा रहे हैं तो उस कंडीशन में टैप को खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। चेक ऑल लीकी टैप्स, जो लीक कर रहा है उसे भी देखना चाहिए। शॉर्टर शॉवर्स, और हमेशा जो है झरने में बहुत ही कम, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। बाय रिचार्जेबल बैटरीज एंड चार्जर फॉर देम, रिचार्जेबल बैटरीज का यूज़ करना चाहिए। ट्राई टू अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड रिसाइकिल योर न्यूज़पेपर, और प्लास्टिक बैग वगैरह का भी जो है यूज़ नहीं करना चाहिए। कोल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल, ये फॉसिल फ्यूल है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मेनली झारखंड, झरिया, बोकारो में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में ये पाया जाता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। फॉर्मेशन ऑफ कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, करीब लाखों साल लग जाते हैं कोल को बनने में। जैसे जो प्लांट है अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई टेम्परेचर जो है ये दब जाते हैं और धीरे धीरे ये कोल में कन्वर्ट हो जाता है। इसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं, और इसके भी फॉर्मेशन ऑफ कोल के बारे में अच्छा डायग्राम जो है बता रखा है। अब आपको ये भी ध्यान रखना होगा बच्चों, सम कॉमन वेराइटीज़ ऑफ कोल के कुछ वेराइटीज़ भी है, जैसे पीट कोल है, लिग्नाइट कोल है, बिटुमिनस कोल है, एंथ्रासाइट है। तो अब जो है जैसे पीट कोल क्या होता है, ये 11% ऑफ कार्बन कंटेंट है। लिग्नाइट में 25% से 35% कार्बन है। बिटुमिनस में 60% से 80% कार्बन कंटेंट्स है, और एंथ्रासाइट में 92 से 98% जो है हाई कार्बन परसेंटेज है। तो इट इज़ द हाईएस्ट कार्बन ग्रेड एंड यूज्ड मेनली टू प्रोड्यूस हीट। तो इसमें हीट जो है अच्छे ढंग से प्रोड्यूस होता है। मैक्सिमम कार्बन कंटेंट यानी एंथ्रासाइट हार्ड कोल है। पीट जो है लिस्ट कार्बन कंटेंट है। लिग्नाइट सॉफ्ट कोल है। बिटुमिनस कोल जो है हाउस होल्ड कोल है, यानी जब घर में यूज करते हैं ये बिटुमिनस कोल है, न ज़्यादा हार्ड न ज़्यादा सॉफ्ट।
अब बच्चों एक चीज़ और ध्यान देना है, यूजेस ऑफ कोल। कोल के बारे में यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इस चीज़ों को आप जो है जैसे थर्मल पावर प्रोडक्शंस में यूज़ करते हैं, रेलवे इंजन्स वगैरह में भी यूज़ होता है। पहले ज़्यादा होता था, अब जो है कम हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस ऑफ कोल के बारे में पढ़ा होगा। कोक जो है यह भी इट इज़ अ पोरस एंड ब्लैक कलर्ड सब्सटेंसेज है। इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, कार्बन का ये प्योर फॉर्म है। कोल तार क्या है, इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड with an unpleasant smell. It is a maximum of 200 substances. कोल गैस, इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है। फिर आइए पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में बस मैं अभी ये रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने पढ़ चुका है, इसलिए बस मैं एक समराइज कर रहा हूँ। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज ए नेचुरल रिसोर्सेज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी, is a dark and oily liquid mixtures with a very unpleasant odor. तो the word petroleum comes from the Latin word petra. Petra meaning rock and oleum means oil, यानी चट्टान से जो ऑयल आते हैं उसे पेट्रोल कहते हैं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म फ्रॉम कंप्रेस्ड ऑर्गेनिक मैटर से बनता है। और इसे फिर इसके अंतर्गत जो है गैस है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सारी चीज़ें पेट्रोलियम के अंदर आता है और इसमें मिक्स होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इट्स मैनी कंस्टिट्यूएंट्स इज़ कॉल्ड रिफाइनिंग। इसके बाद प्रोसेस को मतलब सेपरेट किया जाता है और सेपरेट करने के दौरान जो है अलग अलग जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम जो है एक प्रोसेस है और इसमें अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग जो है चीज़ें बाहर निकलता है। प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग जैसे पेट्रोलियम गैस जो है बॉइलिंग रेंज यानी बिलो 40 डिग्री सेल्सियस, यूजेस डोमेस्टिक फ्यूल एलपीजी, पेट्रोल ऑटोमोबाइल फ्यूल के रूप में यूज़ होता है, केरोसिन डोमेस्टिक फ्यूल में, डीजल फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स लोकोमोटिव्स, इन चीज़ों में यूज़ होता है। इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। रेसिड्यू भी है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस, इसके क्या यूज़ है, कंस्टिट्यूएंट क्या है, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। फिर आइए नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में जो CH4 यानी मीथेन होता है, द केमिकल फार्मूला फॉर मीथेन इज़ CH4। नेचुरल गैस इज़ अनदर फॉसिल फ्यूल है जैसे लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल फ्यूल। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी सप्लाई। अब बच्चों ये ध्यान देना है, जैसे हम लोग जो LPG वगैरह गैस का जो इस्तेमाल करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये आपको जो है नेचुरल गैस जो है इस चीज़ों में इस रूप में जो है हम लोग यूज़ करते हैं। और सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, जो नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस इज़ अनदर फॉसिल फ्यूल और इसके अंदर नेचुरल गैस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल क्लीन एंड सेफ एनर्जी सोर्सेज है। और CH4 इसका मीथेन केमिकल फार्मूला होता है और ये जो है काफ़ी अच्छा जो है आइडियल फ्यूल कहलाता है। अब आइए बच्चों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये तो हो गया फुल फॉर्म। यूजेज ऑफ नेचुरल गैस, एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे इसका जो है दिल्ली में CNG is also contributes to homes and industries through pipes. In India, such a network of pipelines exists in Vadodara in Gujarat and some parts of Delhi. Delhi में भी है। CNG is now used as a fuel for transport vehicles from light duty trucks, auto rickshaws and taxi cabs to Delhi bus vans and heavy duty vehicles like buses. इन सब चीज़ों में यूज होता है। और जो पाइपलाइन वगैरह है ये सब आपको दिल्ली में भी जो है यूज़ होता है और दिल्ली में भी है। यूजेस ऑफ नेचुरल गैस क्या क्या होते हैं? कुकिंग फूड्स के रूप में यूज़ होता है। उसके बाद जो है इट इज़ यूज़फुल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक्स, ग्लास, स्टील, प्लास्टिक्स, पेंट एंड अदर प्रोडक्ट्स के रूप में यूज़ होता है। इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू द देखिए। तो अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, द रिसोर्सेज विच आर द प्रेजेंट इज़ एन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। ये आपको हो गया
रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड है वो हो गया आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी एग्जिस्टेबल इनएग्जिस्टेबल जो है नेचुरल रिसोर्सेज आपका हो गया रिन्यूएबल, और जो एग्जिस्टेड है जो आज न कल ख़त्म होगा वो एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता है। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जैसे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे और बाकी जो है एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू।